जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप माँ काली से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी देवी से जुड़ना चाहते हैं या किसी देवता से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कौन से कार्य करने होंगे, किन कार्यों को करके आप उस देवी या देवता से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देवी या देवता से जुड़ने का अर्थ होता है कि आप उस देवी या देवता के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं। वो देवी या देवता आपकी हर विनती को स्वीकार करें, आपकी हर पल हर प्रकार से आपकी रक्षा करें। तो इस तरीके से होता है किसी देवी या देवता के साथ जुड़ना, उनके गुणों को धारण करना, उन्हीं की तरह व्यवहार करना, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से कार्यों को करके उस देवी या देवता के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि आपको उस देवी या देवता का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। मान लीजिए अगर आप उस देवी या देवता का, अगर आपके पास मंत्र है तो आप मंत्र भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उस देवी या देवता का मंत्र नहीं है तो आप उस देवी या देवता का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, क्योंकि नाम जाप के माध्यम से वो देवी या देवता बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका उस देवी या देवता के साथ एक जुड़ाव हो जाता है। वो देवी या देवता आपके हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं। तो जब भी आप उस देवी या देवता का नाम लेते हैं तो उस नाम में आपका भाव होना भी ज़रूरी है। यानी आपको नाम जाप केवल इसलिए नहीं करना है कि आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए नाम जाप कर रहे हैं, नहीं, आपको उस देवी या देवता का भाव के साथ आपने नाम जाप करना है। और जब आप इस तरीके से भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप उस देवी या देवता का नाम जाप करते हैं तो वो नाम केवल एक नाम ना रहकर साक्षात उस देवी का रूप बन जाता है। और जब भी आप किसी मुश्किल के समय में, किसी परेशानी के समय में, जब आप अकेले होते हैं, जब आपको लगता है कि अब कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो ऐसे में जब आप उसी नाम जाप को करते हैं, उसी देवी या देवता का नाम जाप करते हैं, तो वही नाम आपके साथ साक्षात एक देवी का स्वरूप बनकर खड़ा हो जाता है और आपकी सहायता करता है और आपको उस मुश्किल में से बाहर निकालता है। और इसी के साथ माँ का जो नाम लेते हैं आप, माँ का नाम लेने से पहले आपको शुद्धि की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जैसे आप मंत्र जाप करते हैं तो उस समय आपको काफ़ी नियमों का पालन करना पड़ता है, आपको स्नान करना पड़ता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने होते हैं, आपको आसन पर बैठना होता है, आपको मंदिर में बैठना होता है, सफाई का खास ख्याल रखना होता है। तो ऐसा नहीं होता। आप मंत्र जाप, आप नाम जाप मन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी, आप नाम जाप मन मन में भी कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका भाव सच्चा होना चाहिए। अब इसके बाद अगला कार्य आपको ये करना है कि आपको रोज़ाना उस देवी या उस देवता का आपको दीपक जलाना है। उस देवी या देवता का घर में आप दीपक जलाएं, उनको आप भोग लगाएं, उनको भाव के साथ मनाएं, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। क्योंकि जब आप उस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप उनकी आरती करते हैं, उनके नाम का आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसे में आपका उस देवी या देवता के साथ जुड़ाव होना शुरू हो जाता है और आप उस देवी या देवता से बड़ी ही सरलता से जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद अगला कार्य आपको ये करना है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपके घर में कोई खुशी का कार्य है, तो ऐसे में आपको हर बात, आपके मन में जो हर बात चल रही है, चाहे वो बात अच्छी है, चाहे वो बात बुरी है, चाहे वो आपकी बुराई है, कुछ भी है, आपको माँ के साथ साझा करना है, आपको माँ के साथ बात करनी है, आपको अपनी हर मन की बात माँ को बतानी है। आप अपने जीवन में एक रूटीन बना लीजिए कि आपके जीवन में रोज़ाना जो भी कुछ होता है, चाहे वो आपके अच्छे के लिए था, चाहे वो आपके बुरे के लिए था, और चाहे आपने कोई अच्छा कार्य किया है, चाहे आपने कोई बुरा कार्य किया है, वो सब आपने माँ से बताना है। आप शाम के समय जब भी आप पूजा करें तो आप हाथ जोड़कर बैठें और मन मन में माँ को सारी बात बताएं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस देवी के साथ एक बंधन में बंधने लग जाते हैं। और जब आप माँ से सब कुछ सच बोलते हैं, माँ को अपने दिल की बात बताते हैं, माँ से मन की बात करते हैं,
तो तब माँ या वो देवी या वो देवता आपके मन में बसना शुरू कर देते हैं और मन मन में ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर देते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है और आप उस गलती को माँ के सामने रखते हैं, माँ को बताते हैं, तो ऐसे में माँ आपकी गलती को सुधारने का आपको दोबारा अवसर देती है और माँ आपको बताती है कि किस तरीके से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब इसके बाद अगला कार्य आपको ये करना है कि आपको माँ काली को या जिस भी देवी की आप उपासना करते हैं, जिन भी देवी से आप जुड़ना चाहते हैं, जिस भी देवता से आप जुड़ना चाहते हैं, उनको आपने माँ ही मानना है। आपको ये नहीं मानना है कि वो एक चमत्कारों की दुकान है या वो अब चमत्कार करके दिखाएगी, अब हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार होगी या जब हम जो कहेंगे वो सब हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको माँ से केवल वरदान नहीं मांगना, माँ के केवल आपको चमत्कार नहीं देखने हैं। आपको माँ के साथ एक माँ जैसा रिश्ता ही बनाना होगा, उनसे माँ जैसा रिश्ता जोड़ना है और यही सबसे आसान तरीका है उस देवी या देवता से जुड़ने का। तो इस तरीके से थे ये कुछ कार्य जिनको करने के बाद आप उस देवी या देवता से बड़ी ही सरलता से जुड़ सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।